चौथा, सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर a, b जहाँ a b से छोटा उसके बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो हमें से बताना है कि यहाँ पर ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ R बराबर a, b जहाँ a b से छोटा उसके बराबर है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए a को a से छोटा व उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब है कि या तो a से छोटा हो सकता है या फिर a के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर यह तो संभव नहीं है, किंतु यहाँ पर a का मान a के बराबर हो सकता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a बराबर a हो सकता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a, b R का अवयव है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a b से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह a और यह b, तो यहाँ पर a b से छोटा है, लेकिन इसका उल्टा मतलब b a से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर b a से बड़ा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b a से बड़ा उसके बराबर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर b, a R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संक्रामक है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a भी R का अवयव है तथा b c भी R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर a b से छोटा व उसके बराबर है, तथा यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर b c से छोटा व उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह a, यह b और यह c। तो यहाँ पर a b से छोटा है, b c से छोटा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a c से छोटा ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a का मान c से छोटा उसके बराबर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर a, c R का अवयव है, अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।